हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर जनवरी 2023 को। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम में आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप लोग अगर आपने पुरानी करंट अफेयर की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो आज जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत। भारत इसकी क्या करेगा? 2023 में अध्यक्षता करेगा। यहीं पे मैं आपको बता दूं, जब आप जनरल स्टडी का एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भारत में इसका सम्मेलन होने वाला है तो इससे रिलेटेड कोई इसका पुराना कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है, जो इस संगठन से संबंधित है। तो यहीं पे मैं आपको बता दूं, जो संघाई सहयोग संगठन है इसकी स्थापना हुई 2001 में। तब इसमें सदस्यों की संख्या थी 5। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, 2001 में स्थापना हुई, तब सदस्य 5 थे। ठीक है, अभी वर्तमान में सदस्य हैं इसमें 8 सदस्य हैं और भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की है 2017 में। किसमें की है? 2017 में भारत ने, यानी भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो है जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उसको मजबूत करना है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, जो पॉइंट मैंने बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये इसलिए डाला है कि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हाल ही में नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने राजस्व पुलिस सेवा को खत्म करने का निर्णय लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने लिया है। और उत्तराखंड ने जो ये राजस्व पुलिस व्यवस्था है इसको खत्म करेंगे वो, और जो नियमित पुलिस, रेगुलर पुलिस होती है उसके पास ये मुद्दा, मतलब ये सेवा दे देंगे वो। ठीक है, और इस समय उत्तराखंड की बात करेंगे तो लगभग 1800 जो राजस्व पुलिस है उसको अब डायरेक्ट व्यवस्था की जाएगी। किसके अंतर्गत? जो रेगुलर, जो नियमित पुलिस व्यवस्था है, ठीक है, उसके अंतर्गत इसको दे देंगे ये। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की लड़कियों व महिलाओं को समर्पित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान की महिलाओं को समर्पित किया गया है। और यूनेस्को ने कहा है कि जो पूरी दुनिया है और दुनिया के किसी भी देश को महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये इनका सार्वभौमिक मानवाधिकार है। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करना। यही मैं आपको बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और यूएनओ ने फैसला लिया 2018 में कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए भारत में भी 24 जनवरी को कोई दिवस मनाया जाता है। और कौन सा दिवस मनाया जाता है आप लोगों को याद होगा? कौन सा? बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है ये, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। साथ ही 24 जनवरी को अब क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी। तो दो चीजें याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किसका गैर नाटो सहयोगी दर्जा समाप्त करने के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक पेश किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान को उसने नाटो सहयोगी का जो दर्जा है उसको समाप्त करने की बात की है। ठीक है, अब ये जो गैर नाटो सहयोगी होते हैं ये वो होते हैं जो अमेरिका के करीबी सहयोगी होते हैं। ठीक है, उनको गैर नाटो सहयोगी का दर्जा प्राप्त होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में इनकी संख्या थी 18। अब पाकिस्तान को इससे बाहर कर देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी।
लेकिन एक बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो ये गैर नाटो सहयोगी का दर्जा जिन लोगों को दिया है वो नाटो के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नाटो क्या है, एक सैन्य संगठन है जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक सैन्य संगठन है, ठीक है, और इसका लीडर क्या है, अमेरिका है। तो ये नहीं है, ये गैर नाटो सहयोगी अलग हैं जो अमेरिका के सहयोगी हैं। और अमेरिका क्या करता है, इन जो इसके जो सहयोगी देश हैं इनको ये अनुसंधान और विकास हो गया, प्रशिक्षण हो गया, और जो भी मूल्यांकन उद्देश्य हो गए इनके लिए ये पैसा देता है या सामग्री देता है या इनको कर्ज देता है, ठीक है। तो इसने अभी हाल ही में पाकिस्तान को इस सहयोगी के दर्जे से बाहर कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 को G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है। भारत 2023 में भारत बहुत सारी चीजों के लिए आगे आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 द्वीपों के नाम पर रखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार को, ठीक है। अंडमान निकोबार के जो 21 द्वीप हैं इनके नाम रखे जाएंगे, किनके नाम पे, जिन 21 लोगों को परमवीर चक्र दिए गए। और ये कब दिए गए, 23 जनवरी को, ठीक है, इस डेट को ध्यान रखिएगा, 23 जनवरी को दिए गए। और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है भारत में, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा दिवस, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पे मनाया जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। 23 जनवरी को, और नाम बदल रहा है अंडमान निकोबार का, ठीक है, उसके जो 21 द्वीप हैं उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी मार्च 2023 में निम्न में से किन राज्यों में चुनाव करने की अधिसूचना जारी की गई? तो निर्वाचन आयोग के जो हमारे मुख्य आयुक्त हैं वो आप देखेंगे कि कौन है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में करंट में आपको बताया था ये, ठीक है। उन्होंने अभी अधिसूचना जारी की है कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में अभी फरवरी और मार्च में इलेक्शन होंगे, ठीक है, विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं राज्यों में, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को बंद कर दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में बंद की गई है ये योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ो परदेश योजना, ठीक है। कौन सी योजना, पढ़ो परदेश योजना। अब मैं आपको बताऊं, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है इसने क्या किया, जनवरी 2023 को इस योजना को मतलब पूरी सूचना जारी कर दी है कि ये योजना हमने बंद कर दी है, ठीक है। जो मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के अंतर्गत इसे दिया जाता था, और इसमें क्या होता था कि इस योजना में विदेश में पढ़ाई के लिए जो एजुकेशन लोन दिया जाता था उस पर जो ब्याज लगता था उसे केंद्र सरकार भरती थी, ठीक है, सेंटर उसको भरता था। तो इसीलिए इन्होंने इस योजना को बंद कर दिया। अभी आप देखेंगे कि रीजन कुछ भी हो सकता है, ये योजना शुरू की गई थी 2006 में, तब प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो एक पार्टी, जब दूसरी पार्टी क्या होती है कि विपक्ष, मतलब अलग अलग पार्टियां जब सेंटर में होती हैं तो वो योजनाएं लगभग या तो चेंज कर देती हैं या नाम बदल देती हैं या पूरी तरीके से बंद कर देती हैं। ये तो चला आता है भारत में ऐसा, ठीक है, चाहे वो अच्छी, कितनी अच्छी योजना क्यों न हो, अगर दूसरी पार्टी सरकार में आती है तो लगभग इन योजनाओं को या तो समाप्त कर देती है या तो नाम बदल देती है। लेकिन जो पढ़ो प्रदेश योजना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसके लिए थी, बेसिकली अल्पसंख्यकों के लिए थी, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, 2023 में पढ़ो प्रदेश योजना समाप्त कर दी गई है और प्रारंभ की गई थी 2006 में, जब प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग क्या हैं, ठीक है। जो 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है उसके मार्ग को बताना है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके जो मार्ग हैं वो हैं सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। भारत में सबसे पहले 2019 में स्टार्ट की गई, ठीक है, भारत एक्सप्रेस योजना जो थी, और वो स्टार्ट हुई थी वाराणसी और नई दिल्ली के बीच।
वाराणसी से नई दिल्ली। ठीक है, कब प्रारंभ की गई? 2019 में। और अभी कौन सी चल रही है? ये 8वीं चली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसके मार्ग हैं सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम। ठीक है, पहली मैंने आपको बता दी 2019 में, और वाराणसी से नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जल संस्थान का नाम अब हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल संस्थान हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये संस्थान है कहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी स्काउट्स एंड नाइट्स कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में हुआ। और अगर जगह पूछी जाएगी तो आप बताएंगे पाली में। ठीक है, राजस्थान के पाली में। जो राजस्थान है उसने 66 वर्षों के बाद इसकी मेजबानी की है। और जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 4 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया। और इसी के साथ जो है राजस्थान ने इसके मेजबानी की, मैंने आपको बताया। जो 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी स्काउट्स एंड नाइट्स है, इसकी जो थीम रखी गई वो है शांति के साथ प्रगति। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पूरे देश और विदेश से स्काउट्स और गाइड आते हैं और एक दूसरे की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसका आदान प्रदान करते हैं आपस में। चलिए मैं यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं। जो पहला जम्बूरी स्टार्ट हुआ भारत में वो हुआ था 1951 में। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, करंट से रिलेट करेंगे अगर वो पिछला तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने डिसाइड किया है कि उसके जो सभी मंत्री हैं और जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अपनी पहला वेतन क्या करेंगे? इस कोष में डालेंगे, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष में वो डालेंगे। ठीक है, और इसके माध्यम से वो क्या करेंगे? जो जरूरतमंद बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, उनके लिए हायर एजुकेशन की सुविधा को प्रोवाइड करवाएंगे वो। ठीक है, तो ऐसे काम जो हैं, इनोवेटिव काम जो हैं, वो हिमाचल प्रदेश ज़्यादा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर में किया जाएगा ये, और 17वां संस्करण है ये प्रवासी भारतीय का। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो इस बार जो चीफ गेस्ट होंगे वो गुयाना के राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, गुयाना एक कंट्री है, इसके राष्ट्रपति होंगे जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, मोहम्मद इरफान अली। डायरेक्ट नाम भी पूछ सकते हैं कि कौन इस बार चीफ गेस्ट रहेंगे, तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, और जो आयोजित किया जाएगा इंदौर में। ठीक है, और प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है ये। अब आप देखिए, जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो स्टार्ट किया गया 2003 से मनाना स्टार्ट किया गया। तब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? अटल जी थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। और कौन सा संस्करण है ये? 17वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? जो एक्सप्रेस है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अक्षरधाम एक्सप्रेस हो जाएगा। बहुत सारी चीजों के नाम बदले हैं, तो आप उस लिस्ट को भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नया है। ठीक है, राजपथ दिल्ली का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तव्य पथ हो जाएगा। भले आपने ये चीज पढ़ ली होगी जब रिपब्लिक डे पे ये अनाउंस हो चुका था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक जैसे ऑप्शन लगते हैं सारे, तो हम लोग कंफ्यूज करते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे, जो राजपथ दिल्ली है इसका नाम हो गया है कर्तव्य पथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा दुनिया का सबसे एजुकेटेड देश बन गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी की है OECD ने। ठीक है, किसने की है? OECD ने, यानी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने ये रिपोर्ट जारी की है। और उसने कहा है कि जो कनाडा की जो स्कूली और विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है उसका स्तर काफी ऊंचा है। ठीक है, उसका स्तर कैसा है? ऊंचा है। तो पहले नंबर पे कनाडा है, दूसरे नंबर पे है जापान और तीसरे नंबर पे है लग्जमबर्ग। भारत टॉप 20 में भी नहीं आ पाया है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि जो पूरा विश्व है इसमें जो सर्वे होता है उसमें बताया गया कि 39% लोग ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर पाते हैं। ठीक है, यानी मैं आपको बोलूं कि 100 लोग अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें से बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि प्राइमरी में अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं, कुछ आगे जाएंगे तो जूनियर में, कुछ आगे जाएंगे तो हाई स्कूल, कुछ इंटर में अपनी एजुकेशन को ड्रॉप कर देते हैं। तो मात्र 39 लोग बच जाते हैं जो ग्रेजुएशन तक पहुंच पाते हैं, उसको कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, तो 39% लोग क्या हैं? अपनी ग्रेजुएशन को पूरा कर पा रहे हैं पूरे विश्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाल्टर कनिंघम का निधन हो गया है, वे थे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री थे वो। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि 1968 में जो अपोलो 7 मिशन गया था उसमें जो 3 व्यक्ति थे उसमें से वाल्टर कनिंघम भी थे। ठीक है, अब अपोलो जो 7 मिशन था इसने क्या किया था? 11 दिन तक कंटिन्यूसली पृथ्वी के चक्कर लगाए थे। ठीक है, पृथ्वी के जो चक्कर लगाए थे और जो उपग्रह, इन्होंने उपग्रह से सीधा प्रसारण किया था। ठीक है, उनमें से कौन थे? एक वाल्टर कनिंघम भी थे। चलिए मैं आपको बता दूं, जो ये मिशन था अपोलो 7 मिशन, ये भेजा था नासा ने। इसको भी ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो ये मिशन था वो सफल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल में कौन से नंबर का बजट पेश किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं बार। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023 के अनुसार चालू वर्ष यानी करंट ईयर का हमारा आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऐसे क्वेश्चन बजट से आप देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है, ये किस जिले में है? ठीक है, डायरेक्ट जिला पूछ लिया जाता है क्योंकि आपको पता है कि ओडिशा में तो ये हो गई होगा, अब उसका जिला पूछ दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राउरकेले के सुंदरगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके के उपयोग की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। ठीक है, तो आज के लिए ये करंट अफेयर बहुत हैं और आप डेली करंट अफेयर खुद से भी पढ़ते रहिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों के काम आए, यही मेरी विश रहती है, इसी के लिए मैं हार्ड वर्क करती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए अपने मनपसंद जो भी आपको अच्छे लगते हैं वीडियोस, आप उनसे पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।